जय श्री राधे कृष्ण जी की जय। दामोदर भगवान की दामोदर लीला, जो कि उखल बंधन लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला में से एक है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में नित्य दामोदर अष्टक एवं गोपी गीत का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उखल बंधन लीला को ही दामोदर लीला भी कहते हैं। यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला है। एक समय की बात है कि नंदरानी यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैया कन्हैया की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। नंद बाबा के यहाँ हजारों सेवक सेविकाएं थी, लेकिन लाला का काम मैया अपने हाथों से ही करती थी। मैया यशोदा ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मंथन के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण कितनी प्रेम भक्त हैं, इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए। मैया के हृदय में प्रेम को बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली। उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूद कर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ था, वो उबलने लग गया। गैया के दूध ने सोचा, कन्हैया आज मैया का दूध ही पी लेंगे तो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं आग में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। अगर भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीने का क्या लाभ। दूध उबलता देखकर मैया ने लाला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, जिस दूध दही ने मेरे और मैया के बीच में भेद डाला है, अब इस दूध दही को सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लग गए। सोचा, ये मेरे पूर्व जन्म के साथी हैं। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है तो वह नंद भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। कन्हैया की विलक्षण लीला, आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, गोपियाँ देख रही हैं, भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म व शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, किंतु श्री कृष्ण हाथ में नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उसी समय लाला की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई बांधने के लिए और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को ना बांध सकी और रस्सी छोटी पड़ी तो 2 अंगुल। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई है, तब कृपया करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके वश में है। फिर भी इस तरह बंध कर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। यमलार्जुन का उद्धार। मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं भी अपना काम कर लूं। नंद भवन के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकुबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव था।
जो नारद जी के शाप से वृक्ष हो गए थे, उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। नलकूबर और मणिग्रीव पिछले जन्म में बड़े दुष्ट और उपद्रवी थे। नारद जी के शाप से इनको नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हुए इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। आज उन्होंने अपने वृक्ष अवतार से मुक्ति मिल गई। उन्होंने श्री कृष्ण से वरदान मांगा और कहा, हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले। हम सिर्फ आपकी कथा सुने और सुनाएं। इधर उधर की बातों से समय व्यर्थ ना हो। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन, आपकी कथा, ये दूसरा वरदान है। हाथों से अगर हम कोई काम करें तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करें। हमारा मन हमेशा आपका चिंतन करे। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आप ही विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे या भगवत भक्त के दर्शन करे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया और वो भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके भगवान के धाम को चले गए। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि कलयुग में उनकी लीलाएं अत्यंत मनोहारी होंगी, जो मन को खींचेंगी, इसलिए उन्होंने ये लीला की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय राधे कृष्ण जी की जय, दामोदर भगवान की जय हो।